नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 3 इंग्लिश लेसन 4 कैन यू डू एज आई डू। तो सबसे पहले आपको इसी का पाठ पढ़कर सुनाएंगी, तो सुनाइए इसी का। Can you do as I do? I am jumping. Look at me. Can you do as I do? Jump, 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 jump. I am dancing. I am dancing. Look at me. Can you do as I do? Can you do as I do? Dance, 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 dance. I am running, I am running. Look at me. Can you do as I do? Can you do as I do? Run, 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 run. बहुत बढ़िया इसी का। अब हम इस पाठ को समझेंगे। तो लेसन 4 है कैन यू डू एज आई डू। तो क्या होगा इसका अर्थ? क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना। क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? तो देखिए कैन यू डू एज आई डू, क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो। आई एम जंपिंग, ये गर्ल क्या कह रही है? आई एम जंपिंग, मैं कूद रही हूँ। लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मैं कूद रही हूँ, मेरी तरफ देखो। कैन यू डू एज आई डू, क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? जंप जंप जंप, जंप जंप जंप, कूदो कूदो कूदो, कूदो कूदो कूदो, क्या तुम मेरी तरह कूद सकते हो? ऐसा प्रश्न यह लड़की कर रही है। चलिए दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, यह दूसरी गर्ल क्या कह रही है कि मैं नाच रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कैन यू डू एज आई डू, क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? कैन यू डू एज आई डू। डांस डांस डांस, डांस डांस डांस, नाचो नाचो नाचो, नाचो नाचो नाचो। अब देखिए यह बालक क्या कह रहा है। आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कैन यू डू एज आई डू, क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? कैन यू डू एज आई डू, क्या तुम मेरी तरह कर सकते हो? रन रन रन, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। लिसन एंड रिपीट। तो इसी का जो मैं बोलूँगा उसे आपको रिपीट करना है। पहला अक्षर है सिंग, बोलिए सिंग। फिर क्या है? किंग। फिर रिंग और विंग। फिर क्या है देखिए? स्लीप, पीप, जीप और डीप। ये देखिए, अब रिपीट कीजिए, बोलो। Sing, king, ring, ring, स्लीप, sleep, पीप, जीप और डीप। अब देखिए रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। देखिए क्या हो रहा है? ऐड ing टू द वर्ड्स एंड स्पीक देम लाउड। शब्दों में ing लगाकर जोर से बोलना है। तो क्या बन जाएगा? डू में ing लगाने से क्या बनेगा इसी का? doing, डूइंग।
जंप में आईएनजी लगाने से क्या बनेगा इसी का? जंपिंग। लुक में जब हम आईएनजी लगा देंगे लुकिंग। और डांस में देखिए, डांस में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई पहले आई में देखिए ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, डांसिंग। और रन में जब आईएनजी हम लगाते हैं तो रन के बाद एक और एन लग जाएगा और आईएनजी, तो क्या बनेगा? रनिंग। अब आते हैं वर्ड पावर में। देखिए, ऐड आईएनजी टू द वर्ड्स एंड राइट। शब्दों में आईएनजी लगाना है और फिर से हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अक्षर है हमारे पास फ्लाई। पहला अक्षर है फ्लाई, तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लाइंग। दूसरा अक्षर है रीड, आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। और तीसरा अक्षर है हमारे पास ईट, ईट में आईएनजी लग जाएगा तो ईटिंग। फिर चौथा अक्षर है प्ले, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। पांचवा अक्षर है हमारे पास गो, और गो में आईएनजी लिखिए इसी का, कैसे लिखेंगे? आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा? गोइंग। और डू में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डूइंग। इस तरह से हमें इन अक्षरों को पूरा करना है। चलिए अब लेट्स लर्न। अब देखिए, हम आओ सीखें। क्या सीखना है हमें? देखिए, लर्न दीज वर्ड्स, इन शब्दों को हमें सीखना है। देखिए, एक कॉलम में क्या लिखा हुआ है? जंप, जंप में जब आईएनजी लगा तो जंपिंग। सिंग में आईएनजी लगा तो सिंगिंग। रीड में आईएनजी लगा तो रीडिंग। सिंपली आईएनजी जिन शब्दों में लगा हमने वो सीखा ए टेबल में। और बी टेबल में हम क्या सीख रहे हैं इसी का? देखिए, डांस, डांस में जब हम आईएनजी हमें लगाना हो तो सबसे पहले ये ई को हमें हटाना होगा, तो क्या बन जाएगा? DANCING, डांसिंग। फिर राइट में जब हमें आईएनजी लगाना है तो आखिरी का ई इसमें से भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? WRITING, राइटिंग। और कम में जब हमें आईएनजी लगाना है तो यहाँ से भी ये ई हट जाएगा और बन जाएगा COMING, कमिंग। अब देखिए, टेबल नंबर 3 में अलग प्रकार के आईएनजी वर्ड दिए गए हैं। देखिए, रन, रन में जब हमें आईएनजी लगाना हो तो RUNN चूँकि लास्ट में है इसलिए उसे हम डबल एन कर देंगे, RUNNING, रनिंग। और सिट में आईएनजी लगाना है तो SI, ये देखिए इसमें भी डबल टी हो गया, TTING, सीटिंग। और स्विम में जब हमें आईएनजी लगाना है तो क्या बनेगा? स्विम में डबल एम हो जाएगा, ING, स्विमिंग। इस तरह से हमें 3 प्रकार के आईएनजी लगाने वाली क्रियाएं हमने सीखी। अब देखते हैं लेट्स राइट। अब हमें लिखना है। राइट द एक्शन वर्ड्स बिलो द पिक्चर्स। ये बालक जो हमें सबसे पहले दिख रहा है, यह क्या कर रहा है? ईटिंग, EATING। और दूसरा जो बालक है वह दौड़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? रनिंग, RUNNING, रनिंग। अब तीसरे नंबर में देखिए, ये बच्ची रो रही है, वीपिंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे WEEPING, वीपिंग, रो रही है। और यह लड़की पढ़ रही है, तो इसे हम क्या लिख देंगे इसी का? रीडिंग, READING, रीडिंग। अब देखिए, यहाँ पर यह बालक क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? WRITING,
राइटिंग, लिख रहा है ना, तो इसे हम क्या लिख देंगे, राइटिंग। यहाँ पर यह लड़की कूद रही है, तो कूदने को हम क्या बोलेंगे, जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। और फिर आगे देखिए, यह लड़की क्या कर रही है, यह लड़की डांस कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे डांसिंग, DANCING, डांसिंग। अब यहाँ पर यह पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। अब यहाँ पर यह लड़का तैर रहा है, तैर रहा है तो हमें क्या लिखना होगा, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। यह लड़का तैर रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे स्विमिंग। और ये दो लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी का प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अब यह बच्चा यहाँ पर सो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। और यहाँ पर यह व्यक्ति कार चला रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग। इस तरह से हमने क्या क्या सीखा, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स राइट में हमने ईटिंग, रनिंग, वीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, डांसिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग, इन शब्दों को सीखा। अब हम देते हैं लेट्स डू इट। छठवीं एक्सरसाइज है हमारी, लेट्स डू इट। आओ इसे करें। कलेक्ट द पिक्चर्स विच आर शोइंग द फॉलोइंग एक्शंस। नीचे जो एक्शन में दिख रही हैं उस तरह की जो कुछ भी काम करते हुए कोई चित्रों को हमें एकत्रित करना है। कि जैसे कोई खेल रहा है तो प्लेइंग की, कोई नाच रहा है तो डांसिंग की। अब हमारे पास कौन से शब्द हैं, सिट, कैसी वाली पिक्चर कलेक्ट करना है, बैठने की। तो बैठे हुए किसी व्यक्ति या बच्चे की फ़ोटो को हमें यहाँ पर कलेक्ट करके लगाना है। फिर स्टैंड, खड़े किसी बच्चे या व्यक्ति की फ़ोटो को हमें यहाँ लगाना है अपनी बुक में। फिर क्लैप, ताली बजाते हुए किसी बच्चे की तस्वीर हमें या व्यक्ति की तस्वीर हमें यहाँ लगाना है। और ड्रिंक, पीते हुए किसी व्यक्ति या बच्चे की तस्वीर हमें यहाँ लगाना है। और फिर आता है स्लीपिंग, सोते हुए किसी बच्चे या व्यक्ति की तस्वीर हमें यहाँ पर लगाना है। इस तरह से हर एक्शन से संबंधित हमें कार्य को यहाँ पूरा करना है। तो लेसन 4 की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।